नमस्कार, स्वागत है आप समस्त अभ्यर्थियों का को क्लास में एक बार फिर से। जैसे कि हमने पिछले जो वीडियो में 88 तक क्वेश्चन को क्या कर लिए थे, सॉल्व कर चुके हैं। आगे जो है वो 89 से है और 89 नंबर क्वेश्चन से जो पीछे वाला जो बेसिक है उससे कुछ अलग टाइप से आपको क्या करने वाला है, बनने वाला है। लेकिन बहुत ही आसान बेस का क्वेश्चन होता है। यदि आप ठीक से ईमानदारी से कुछ टाइम आप मेरे साथ यदि गुजारते हैं तो अप्रॉक्सिमली क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 89 से बनाना। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरा है। हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितना संतरा है, लेकिन एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरा है, ठीक है ना। देखिए, एक फल विक्रेता के पास क्या है, कुछ संतरे हैं और उनमें से 60% को वो क्या करता है, बेच देता है। और अभी भी जो उसके पास है 380 संतरा क्या है कि बचा हुआ है। तो बताइए आरंभ में जो उस व्यक्ति के पास संतरा कितना था। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जब 60% संतरा क्या हुआ है, बेच दिया गया। 60% संतरा को क्या किया गया है, बेच दिया गया है। तो 60% बेच दिया गया तो कह सकते हैं कितना बचा होगा, 40% बचा होगा। 40% क्या होगा, उसका संतरा बचा होगा। क्यों? क्योंकि कुल जो होता है हमेशा कुल 100% होता है। जब 100 में से हम किसको घटाते हैं, 100 में से 60 को घटाते हैं तो वो कितना परसेंटेज बचा है, 40% बचा है। अच्छा, अब कहिएगा कि प्रतिशत में तो 40% बचा है, बट संख्या में कितना बचा है, 380 संख्या में बचा है। तो जो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। परसेंटेज में बचा है 40%, संख्या में बचा है 380। 1% का वैल्यू कितना होगा, 380 बट्टा 40। हमें क्या चाहिए, तो मूल रूप से उसके पास कुल कितना संतरा था, तो आरंभ में था 100%, अर्थात 100% का वैल्यू क्या होगा, 380 बट्टा 40 मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम कैसे काटेंगे, 20 चौका 80, 20 दूना 40, 2 से कटेगा 19, 19 दूना 38, 20 पंचे कितना होता है, 100, 20 दूना 40, 2 से 19, 190, अर्थात 19 पचे क्या होने वाला है, 95, और ये डबल जीरो आने वाला है। तो कह सकते हैं कि इसका जो आरंभ में उस व्यक्ति के पास कुल कितना संतरा था, तो 950 संतरा था। तो इसी बेस का 1 2 3 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपको पूरी तरह इस बेस का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस बेस में एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी जितने भी क्वेश्चन इस बेस का पूछा गया है, टोटल क्वेश्चन को हम क्या किए हैं, सम्मिलित कर दिए हैं। जो 2018 से लेकर 2023 के बीच में जितनी पूछा गया है इस बेस का क्वेश्चन, सबको हम एक साथ कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन, अगला यदि क्वेश्चन की बात करेंगे तो 90 नंबर। अब 90 नंबर क्या क्वेश्चन का आता है, ये एक्चुअली पीछे बेस का ही है, लेकिन जब क्वेश्चन आ गया है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन करा कि दो संख्या एक तीसरे संख्या से क्रमशः 30 और 80% अधिक है। मतलब कि इसमें 3 संख्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। अब 3 संख्या में जो है ये पहली संख्या और ये जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या से ये 30% और ये 80% अधिक है। हम कहेंगे यदि मान लेंगे कि तीसरी संख्या 100 है तो 100 का 30% अधिक 130 और 100 का 80% अधिक 180। तो ये दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा, किन दोनों संख्या का अनुपात, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपसे क्या पूछा है, अनुपात पूछा। तो अनुपात में ये जीरो कटेगा, इसका अनुपात क्या होने वाला है, 13:18 इसका क्या है, अनुपात होने वाला है, जो कि सही आंसर है। और ये आंसर नंबर कितना है, तो बी नंबर है। पूछा गया कहां पर है, तो एनटीपीसी में 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो कि क्वेश्चन में कुछ तो बहुत ज्यादा है नहीं, छोटी छोटी चीज था जिसको हम समझ गए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन। अब 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि
ए जो है बी का 125% है। अच्छा, बहुत ही, तो पूछ रहा है बी, ए माइनस बी का कितना परसेंटेज होगा। तो यहां पर हम दो संख्या मानेंगे, एक संख्या ए मानेंगे और एक संख्या बी मानेंगे। क्वेश्चन कह रहा कि ए बी का 125% है, तो बी को हम 100 मानेंगे, तो 100 का 125% 125 होगा। अब पूछा है बी जो है बी ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी आप निकालिए, ए माइनस बी देखेंगे तो कितना आता है, 25 आता है। अब क्वेश्चन बी है तो बी का अंक लिखेंगे, किसके साथ का लगा हुआ है, तो ए माइनस बी के साथ क्या लगा है, का लगा है, अर्थात ए माइनस बी को नीचे में रखेंगे 25, और इसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100, अर्थात 100 गुने 4 क्या होने वाला है, 400% क्या होगा, आंसर आपका होने वाला है। और यदि आप 400% का आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अगला क्वेश्चन यदि 92 को देखेंगे तो 92 क्वेश्चन क्या कहता है, हेमा अपने वेतन का 15% को धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देने का क्या करता है, फैसला किया। देखिए, हेमा ने 15% को किसी धर्म के मामले में दान देने का क्या करता है, फैसला करता है। दान के दिन उसने अपना मत बदल लिया और 4500 रुपया क्या किया, दान दे दिया। तो चूंकि अब देखिए रुपया को देखिएगा कौन चीज है, तो दान में दिया गया रुपया है, बचा हुआ रुपया नहीं है, दान में दिया हुआ रुपया, इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अच्छा, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए भाग का, यानी पहले जितना रुपया तय किया गया था उसका 125% है, तो हेमा का प्रारंभिक वेतन क्या होगा। देखिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा अप्लाई करेंगे बन जाएगा। हमें दान में दिया हुआ रुपया से मतलब है, रुपया दिया क्या गया, तो दान में जो रुपया दिया गया है वही रुपया के रूप में है, अर्थात हमें मतलब भी होगा दान में दिया ही है रुपया। तो सबसे पहले आप मान लेंगे कि हेमा का वेतन कितना रुपया है, x रुपया, वेतन x रुपया है। अब x का दान में कितना दिया, दान में जो दिया उसी से मतलब है, दान में दिया गया है 15%, और 15% का वैल्यू तोड़िएगा तो 3/20 होता है, 3 क्या होता है, 20 होता है। तो दान में दिया कितना, 15% का 3/20। अच्छा, इतना रुपया तो वो दान में देने का फैसला किया था, लेकिन क्या हुआ कि दान देने के दिन अपना मत बदल दिया और जितना रुपया देना था उसका 125 बेचारा दे दिया, 125/100, 125% तोड़े 100, तो 125/100 वो दे दिया। तो जब दे दिया तो वह दिया कितना रुपया, 4500 रुपया दिया। अब देखिए 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 से कटेगा, अच्छा 5 और तिया, 5 तिया कितना 15, और 15 तिया कितना होने वाला है 45, 300, अर्थात 3 4 दूना 8 और 8 24, 24 पर 2 जीरो ये 1 जीरो ये 3 जीरो, ठीक ना। तो 24,000 जो है x का मान आया, अर्थात हेमा का जो मूल वेतन था वो कितना था, तो 24,000 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है 93 को। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित राशि में 10% की क्या किया, कटौती करने के बाद फिर शेष में से 20% की क्या कर दिया, तो फिर जो शेष बचा उसमें से 20% की क्या किया, कटौती कर दिया। तो उसके पास अभी कितना रुपया राशि बची है, तो 3600 रुपया राशि बचा है। तो मूल राशि निकालिए। सबसे पहले 10% की कटौती, 10% की आप यदि कटौती निकालिएगा तो 10% की कटौती, 10% 1/10 कटौती होने के बाद कितना बचा, 9/10 बचा। दूसरा है कि फिर शेष में से 20% की कटौती मिला, इसीलिए हम शेष निकाले हैं यहां पर। फिर शेष में से 20% की कटौती, तो 20% के वैल्यू 1/5, कटौती करने के बाद कितना निकलेगा, 4/5, 4/5। तो 2 प्रकार की कटौती है। ये दोनों कटौती होने के बाद कितना बचा है, 3600 बचा है। यदि कटौती नहीं होता, यानी पहले वाला चाहिए वेतन,
बाद वाला निकालने के लिए सीधा गुना और पहले वाले निकालने के लिए उल्टा गुना, हम पीछे का वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आपको 3600 कटौती होने के बाद है, आपको चाहिए पहले वाला, तो पहले वाला निकालने के लिए इस दोनों का उल्टा गुना कर दीजिए। उल्टा गुना का क्या मतलब, 9/10 है, 10/9 से गुना करिए, 4/5 है, 5/4 से गुना करिए, 9 चौका 36, 36 से 100 मर्तबे कटेगा, अर्थात 5 पर कितना जीरो होने वाला है, 3 जीरो, 3 जीरो, अर्थात ऑप्शन नंबर कितना हो रहा है, 5000। 5000 ऑप्शन नंबर जो सी में क्या किया है, मैच किया। आगे जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 94 है। अब ये 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में 90% छात्र क्या होता है, उत्तीर्ण होता है, और 600 छात्र क्या होता है, अनुत्तीर्ण होता है। अब एक बात बताइएगा, 90% जब छात्र क्या हुआ है कि पास किया है, उत्तीर्ण हुआ है, तो 10% छात्र तो फेल किया होगा, क्योंकि 90% पास किया तो 10% फेल, और जो फेल होने वाले बच्चे की जो संख्या दिया गया, कितना दिया गया, 600, अर्थात 10% बराबर 600, 1% बराबर कितना, 60, 100% कुल संख्या, बच्चे की कुल संख्या 100% बराबर कितना, 6000। और हमसे पूछ रहा था कि परीक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हुआ था, तो कुल वाले बात, तो कुल वाला 100%, अर्थात 6000 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन जो है 95 नंबर क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। कहता कि एक फार्म में 70 जो परसेंटेज कर्मचारी पुरुष है। अब देखिएगा, एक फार्म में पुरुष जो कर्मचारी है वो पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी, दो प्रकार के कर्मचारी है, ठीक है ना। पुरुष कर्मचारी कितना है, 70% है। एक काम करिएगा, आप मान लीजिएगा कि कुल कर्मचारी 100% है। यदि कुल कर्मचारी 100% है तो 70% पुरुष है, तो 100 का, यदि कुल कर्मचारी 100 है, कुल कर्मचारी को आप यहां आप मान ड्रॉ कर सकते हैं कि कुल जो है वो 100 ही वहां काम करने वाला है। तो कुल कर्मचारी का 100 का 70% पुरुष है, तो 70 पुरुष है। तो डिफिनिट तौर पर जब 70 पुरुष है, 70% पुरुष है, तो 30% क्या होगी, महिला होगी, 30% ना महिला होगी। तो महिला की संख्या कितना होगा, तो महिला की जो संख्या होगा वो कितना होने वाला है, तो 30 होने वाला है। 70% पुरुष है तो 30% क्या है, 70% पुरुष तो 30% महिला, अर्थात 30 महिला है। अच्छा, अब क्वेश्चन कहता है कि स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, मतलब कि अपने इच्छा से सेवा निवृत्ति का विकल्प क्या करता है, चूज करता है। कौन कौन, तो 30% पुरुष अपने इच्छा से सेवा निवृत्त को चूज करता है, और 20% महिला अपने इच्छा से रिटायर्ड होना चाहती है। तो बताइए, सेवा में बने रहने वाले कर्मचारी की कुल संख्या क्या होगा प्रतिशत में। अब देखिए, पुरुष जब 30% सेवानिवृत्त होना चाहता है तो काम कितना कर रहा है, 70%। महिला जब 20% सेवानिवृत्त होनी चाहती है तो काम कितना कर रही है, 80%। तो जो काम कर रहा है उससे ना हमें मतलब है। तो यही तो क्वेश्चन है कि पुरुष में से कितने पुरुष है जो काम अभी वर्तमान में कर रहा है, तो 70 का 70% मतलब कि 100, अर्थात ये कितना, 49 पुरुष अभी भी काम कर रहा। महिला कितना, तो महिला 80% अभी काम कर रही है, कि कौन, 80%। तो 30 महिला का 80% यानी प्रतिशत के बैठे 100, ये जीरो, ये और ये समाप्त। 18 का 24 को महिला अभी भी काम कर रही है। कार्यरत महिला की प्रतिशत, तो कुल कितना कार्यरत कर्मचारी है, तो 49 और 24 जुड़ेगा तो 73 होगा। अब 73 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना, तो कुल कितना काम कर रहा, 73। कुल में से कुल कितना था, 100, प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100, ये जीरो समाप्त। तो 73% अभी भी क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है कर्मचारी। ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है, तो डी। अगला हम यदि क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है 96, 95 तक उधर हो गया, अगला जो है 96 है।
अब ये 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा बारीकी चीज है ये, कि कह रहा है कि 30% जो फल बेचने के बाद, फल बेचता कितना है, 30% फल को बेच देता है, ठीक ना। तो एक विक्रेता के पास 140 फल क्या है, बचे हैं, तो उसके पास आरंभ में कितना था। आप लोग इस क्वेश्चन को हमें क्या करिएगा, आंसर देके कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 कॉपी क्या है, जब स्टार्ट किए थे जो क्वेश्चन 89, तो 89 का 2 कॉपी ये क्वेश्चन है, ठीक ना, कोई भी अंतर थोड़ा भी नहीं है। अगला हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है 97। अब 97 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन कह रहा, सुनील 25 चॉकलेट वाले डब्बे से 16 चॉकलेट को खा ली, तो बताइए बक्से में कितने प्रतिशत चॉकलेट बचा हुआ है। इसका भी आप लोग क्या करिएगा, आंसर हमें कमेंट के रूपों में दीजिएगा। यह आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन मेरे पास कितना है, 98 है। अब ये 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ईमानदारी से देखिएगा। क्वेश्चन करका मार्क अपने वेतन का, आप मार्क अपने वेतन, इसमें से 2 चीज आप याद रखिएगा। पहले तो एक कॉन्सेप्ट इस बेस का याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट आपको एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब तक शेष ना कहे, शेष ना बोले, जब तक शेष ना बोले तब तक जोड़ना है आपको, बस इतना ही याद रखिएगा। जब तक शेष ना बोले तब तक जोड़ना है आपको, तब तक जोड़ना है, बस इतना ही आप याद रखिएगा। जब तक शेष ना बोले तब तक आपको क्या करना है, जोड़ना है। अब इसी बेस पे क्वेश्चन बनाते हैं। मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीन संस्था में देता है, 16% हिस्सा अनाथ संस्था में देता है, 12% कहां पर देता है, तो दिव्यांग वाले संस्था में देता है, और वह अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप में क्या करता है, दान देता है। और उसके बाद देखिए यहां पर शेष आ गया, तो शेष से पहले जितने भी डिजिट है सबको जोड़ लीजिए। कहिएगा 14 जोड़ेंगे प्लस कितना, 16 जोड़ेंगे प्लस 12 जोड़ेंगे प्लस कितना, 13 जोड़ेंगे, तो सबको यदि आप जोड़ते हैं तो 16 12 30 होता है, 30 और ये 30 5 35 और 35 और 20 55, सबका जोड़ कितना परसेंटेज, चूंकि सब परसेंटेज में है इसीलिए सबका 55%, 55% वो क्या करता है, किसी न किसी रूप में दान में देता है। तो उसके पास शेष कितना बचा है, तो शेष हमेशा 100 होता है, तो जो शेष बचा है वो कितना परसेंटेज उसके पास शेष है, तो कहिएगा शेष 45% है। 45% अभी भी उसके पास है, और अभी रुपया उसके पास कितना है, तो रुपया है 24,570 रुपया, 24,570 रुपया, जो कि वह मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। जो शेष बचा है वो 24,570, तो प्रतिशत में शेष बचा 45 और रुपया में शेष कितना बचा, तो 24,570, तो 24,570 इसका क्या होगा, इक्वल होगा, अर्थात 1% बराबर कितना होगा, 24,570 बट्टा कितना, 45। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है तो दिव्यांग संस्था में जो वह दान में दिया था वो कितना था। तो देखिए दिव्यांग संस्था में कितना परसेंटेज दान दिया है, तो 12% दिव्यांग संस्था में। तो जब 1% का वैल्यू इतना हुआ तो 12% का वैल्यू क्या होने वाला है, निकाल लीजिएगा 12%, कहिएगा 24,570 बट्टा 45 और गुने 12। जब आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो इसका आंसर आएगा 65,552, 65,552 रुपया वो कहां पर दान करेगा, तो वो हैंडीकैप वाले संस्था में दान करेगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन मेरे पास 99 है। अब ये 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा बारीकी से इसको देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि वीर अपने मासिक आय का 15% घर किराए पर और शेष का 60% घरेलू खर्च पर खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपया के बचत करता है तो उसके मासिक वेतन क्या होगा। इसमें भी एक छोटा सा क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे।
वीडियो कुछ फ्लक्चुएट कर। पहले हम क्या करेंगे, मासिक वेतन को इसको हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। देखिए अब आगे क्या कहता है कि सबसे पहले आपको, बिल्कुल खराब। चलिए देख लेते हैं। अब आपको बीच बीच के क्वेश्चन यदि आपको शेष दे दे,